Friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं इस समय आपके लिए BA LLB सेकंड सेम और फोर्थ सेम को लेकर एक सीरीज़ मैंने चला रखी है, जिसमें मैं आपकी जो लीगल इंग्लिश है वो मैं करा रहा हूँ, जो कि आपके कोर्स में लगी हुई है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेज्यूमे राइटिंग। लेकिन इस टॉपिक को कराने से पहले मैं आपको आपके कोर्स से थोड़ा सा अवेयर करा देता हूं, आपके सिलेबस से, और ये मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या पॉइंट्स मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको करा चुका हूं। इसके अलावा साथियों, मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो साथियों, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो कोर्स है उसमें क्या है। देखिए, ये कॉमन लीगल वोकैब इन इंग्लिश, जो ये कॉमन लीगल और वोकैब वाला पार्ट है दोस्तों, तो ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, और कुछ वोकैब ऐसे हैं जो मैं अभी भी आपको कराऊंगा, क्योंकि लीगल वोकैब हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैब्स मैं आपको करा चुका हूँ, फिर भी काफ़ी बचती हैं, तो वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। इसमें लीगल टर्म्स हैं, फ्रेजेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, ईडियम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, स्टोक सेइंग है, फॉरेन लीगल वर्ड्स हैं। सो दोस्तों, ये मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें BA LLB सेकंड सेम के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए, देन यू विल फाइंड ऑल दीज रिलेटेड वीडियोस, वेदर इट इज़ अबाउट लीगल वर्ड्स और essay writing or any other topic. So now essay writing on a topic of legal interest, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको कौन कौन से ऐसे तैयार करने हैं और एक अच्छा और प्रभावी ऐसे कैसे लिखें जिससे आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ सकें। तो ये भी ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया जा चुका है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉरस्पॉन्डेंस, रिपोर्ट राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग, एब्रीविएशन एंड कॉमन लीगल एक्सप्रेशंस, दोस्तों ये यूनिट मैं आपको अब करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आज आपका टॉपिक स्टार्ट करा है रेज्यूमे राइटिंग। और ये मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि जो मैं आपको तरीका बताऊँगा, आपको फिर कहीं भी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो रेज्यूमे हो, चाहे वो रिपोर्ट ही क्यों ना हो। इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ईजिली वो चीज़ें बनानी आ जाएंगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, डेविड कॉपरफील्ड है, चार्ल्स डिकेंस की लगी हुई, तो 1 या 2 दिन में मैं इसकी भी वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, रेज्यूमे राइटिंग। सो ये जो टॉपिक है आपके BA LLB सेकंड सेम में लगा हुआ टॉपिक है, रेज्यूमे राइटिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ रेज्यूमे राइटिंग। अब ये रेज्यूमे राइटिंग होती क्या है, किसको हम रेज्यूमे राइटिंग कहते हैं साथियों, ये आपको जानना चाहिए कि क्या हमारी रेज्यूमे राइटिंग होती है। तो रेज्यूमे राइटिंग क्या होती है? अ रेज्यूमे इज़ अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। रेज्यूमे जो है एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है। अब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपने अपना रेज्यूमे सबमिट किया या नहीं किया। तो रेज्यूमे जो है वो एक आपका एक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स रहती हैं। नाउ हाउ टू राइट अ गुड रेज्यूमे, द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू मेक वेरी इम्प्रेसिव रेज्यूमे दैट में इम्प्रेस अदर्स। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे एक अच्छा रेज्यूमे लिखें, तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि रेज्यूमे आपको कैसे लिखना है और किस तरह से रेज्यूमे बनाना है। दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें जो रेज्यूमे होता है दोस्तों, रेज्यूमे में हमें क्या करना होता है, हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन करनी होती है। जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें ऐड करनी होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको साथियों बता दूं कि जो रेज्यूमे आप बनाएंगे, जो आप ये रेज्यूमे बना रहे हैं, किस तरह से आपको उसका फॉर्मेट है उसकी भी आपको ध्यान रखना है। उसके लिए भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारा ये साइड है, जैसे आपका जस्ट टेलिंग यू कि इसमें जो है आपने ये एक तरह से, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जो है सबसे पहले, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है अपनी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप ये ऐड कर रहे हैं, जो आप ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं साथियों, इसमें आपको क्या करना होगा, या तो आप इस साइड लेफ़्ट साइड यहाँ पर आप डालें, इसमें क्या अपना नेम
डालें। उसके बाद अपना एड्रेस, जो भी एड्रेस है आपको नेम डालना है, फिर एड्रेस डालना है। नेम के लिए NAME नेम, इस तरह से टाइटल नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्टली आप नेम लिखिए। उसके बाद एड्रेस लिखिए, फिर आपकी जो सिटी है वो उसको मेंशन कीजिए, देन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इस तरह से आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो दोस्तों होगी ना, जो आप बनाएंगे, तो जो आप रेज्यूमे आपने बनाया है, जो आप रेज्यूमे स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, तो ये उसके टॉप पे यहाँ पर इस जगह होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, या फिर आपके इस साइड होगी, दैट्स योर चॉइस, बट लेफ्ट हैंड साइड इज़ प्रेफर्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप यहाँ पर इसमें प्रेफरेंस आपको देना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने ये लिख दिया। अब हमारा जो ये रेज्यूमे है, जो मेन है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है साथियों, क्योंकि आपने सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने डाल दी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी हेडिंग आती है नंबर पहली, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोफाइल। जो ये पर्सनल प्रोफाइल है, ये मिड से आप इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने ये यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोफाइल, इस तरह से पूरा आपको लिखना है पर्सनल प्रोफाइल। और फिर उसके बाद आप इसमें नेम अपना, फिर फादर्स नेम। पर्सनल प्रोफाइल में आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ आती है, और ये आपको सीरीज़ में इस तरह से लेकर चलनी है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले नेम, ये आपने एड्रेस कर दिया, फिर उसके बाद फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इस तरह से। फिर आपका जेंडर, फिर रिलीजन, फिर लैंग्वेज नोन, हॉबीज़, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, इस तरह से आपको दिखाना है। सबसे पहले नेम में आप अपना नेम मेंशन कर देंगे, फादर्स नेम में फादर का नाम, मदर्स नेम में मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर में मेल और फीमेल जो भी हैं वो आप मेंशन करेंगे, रिलीजन में जो भी आपका रिलीजन है वो मेंशन करेंगे, लैंग्वेज नोन जिस जिस भाषा की आपकी कमांड है वो मेंशन करेंगे, हॉबीज़ में जो आपकी हॉबीज़ हैं वो मेंशन करेंगे। और हॉबीज़ को मेंशन करते समय साथियों एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, एक तो हॉबी आपकी होनी चाहिए आपकी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड, और एक आपकी होनी चाहिए स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड, या फिर कोई एडिशनल जो आपकी चॉइस है, जैसे म्यूज़िक है या फिर कुछ भी है, रीडिंग बुक्स है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं इस तरह का। इसके साथ साथ दोस्तों अब रिलीजन के बाद आती हैं हमारी हॉबीज़ हमने बता दी, फिर नेशनलिटी इंडियन आप डालेंगे, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड और अनमैरिड है तो अनमैरिड। ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल होगी। तो पर्सनल प्रोफाइल का जो टाइटल है वो आप इस साइड लेफ्ट हैंड साइड भी रख सकते हैं और इन द मिड ऑफ द पेपर भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस कि आपकी ये चॉइस आप कैसे रखते हैं। इसके बाद जब आपने पर्सनल प्रोफाइल को मेंशन कर दिया, उसके बाद दोस्तों आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको भी आप बीच में हेडिंग डालेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपने फिर से स्टार्ट करा, यहाँ पर आपने जो है जब ये स्टार्ट करा बनाना, तो ये आपने सबसे पहले क्लास, इसके बाद ईयर जैसे ये दिया हुआ है, फिर उसके बाद बोर्ड, और उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, फिर परसेंटेज या ग्रेड कि आपने कौन सी क्लास किस ईयर में की, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की, क्या परसेंटेज आया, एंड इट मस्ट बी रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इस तरह से आपको इसको मेंशन करना है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। इसके बाद दोस्तों फिर आपको इसमें मेंशन करनी है कंप्यूटर नॉलेज, कि आपकी कंप्यूटर नॉलेज कितनी है। कंप्यूटर नॉलेज में आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, कोई कोर्स किया हुआ है, तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ सोशल सर्विसेज, आपने कोई समाज सेवा की है, समाज सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, किसी एनजीओ के साथ हो सकती है, या फिर आपने किसी अदर रूप में की है सोशल सर्विस, या फिर एनएसएस के माध्यम से की है, किसी भी रूप में आपने सोशल सर्विस की है, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिए विद इन अ लाइन ओनली, केवल एक लाइन में। इसके बाद दोस्तों आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है, किस कंपनी में आपने काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद या फिर इंस्टीट्यूट या स्कूल, वो आपकी चॉइस है, मतलब जहाँ पर चॉइस के जैसे आपने काम किया है उसके अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है। और बशर्ते आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप तो केवल एक रेज्यूमे लिख रहे हैं एग्ज़ाम के बेस से। अगर जो आपको बनाना है एक रेज्यूमे आपको जॉब के पर्पज़ से, तो फिर आपको एक्चुअल डिटेल फिल करनी होगी। तो कंपनी, इंस्टीट्यूट या स्कूल नेम या कॉलेज नेम, उसके बाद जॉब की लोकेशन कहाँ रही, फॉर एग्जांपल नोएडा, दिल्ली, कहाँ पर आपने जॉब की, तो वो आपको मेंशन करनी है। फिर जॉब का टाइटल, मतलब एज किस रूप में आपने वहाँ पर जॉब की, और ड्यूरेशन क्या रही, कितने
टाइम आपने जॉब की, मतलब फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट you joined that particular institute or company and till that day you resigned from there। तो इस तरह से आपको वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अवार्ड्स और अचीवमेंट्स में क्या क्या अवार्ड्स मिले, क्या क्या अचीवमेंट मिले। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स में कोई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हो सकती है या फिर कोई कंपटीशन हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से आपने कोई अवार्ड या अचीवमेंट, इवन इन द फील्ड ऑफ सोशल मीडिया आपने कोई अचीवमेंट हासिल किया हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी की स्किल्स क्या हैं, आपके अंदर जो की स्किल्स हैं वो क्या क्या चीज़ हैं, वो आपको अपनी की स्किल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। और की स्किल्स साथियों मैं बता देता हूँ कि की स्किल्स में डेडिकेटेड, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, इनको अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर जो आप इनको लिखते भी हैं ना तो इनके साथ साथ एक कोट दें। एक कोट, एक ऐसा कोट जो आपकी लाइफ में आप फॉलो करते हैं, एक ऐसे कोटेशन को आप दें जैसे कि फॉर एग्जांपल दीज आर माय आइडियल लाइंस, ये मेरी आइडियल लाइंस है और मैं इनको फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जांपल इन माय लाइफ आई फॉलोज रॉबर्ट ब्राउनिंग्स लाइफ, आई वाज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर। मैं इन लाइंस को फॉलो करता हूँ तो मेरी की स्किल्स में ये आ जाएगा। तो मतलब कोई भी कोटेशन ऐसी अच्छी सी दें जिससे आपकी की स्किल्स दूसरों से हट कर लगे, तो वो आप की स्किल्स मेंशन करेंगे। इसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कि आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। दैट इज़ योर चॉइस वेदर यू वांट टू इंक्लूड दिस पॉइंट और नॉट। ये आपकी चॉइस है दोस्तों, इसको आप लिखना चाहते हैं नहीं लिखना चाहते हैं। अगर जो नेगेटिव लिखते हैं तो नेगेटिव को भी इस तरह से दिखाइए कि वो पॉजिटिव के रूप में लगे, लेकिन वो नेगेटिव भी आपके ट्रेट को रिप्रेजेंट करे। इसके बाद नेम, सिग्नेचर विद डेट, नेम डालना है आपको, सिग्नेचर और विद डेट ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको करना है। तो इस तरह से आप करते चले जाएंगे। दोस्तों रेज्यूमे में क्या है, रेज्यूमे में सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो जो मैंने बातें बताई वो करनी है और ये टॉप पे डालनी है, टॉप ऑफ द रेज्यूमे पर। इसके बाद आप पर्सनल प्रोफाइल करेंगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स भी इसको कह सकते हैं, जिसमें नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज नोन, हॉबीज़, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस के आ जाते हैं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्लास, ईयर, बोर्ड, और ये आप इस तरह से एक ब्रैकेट में बनाकर तब आप इसे स्टार्ट करेंगे। और फिर कंप्यूटर नॉलेज, सोशल सर्विस, वर्क एक्सपीरियंस, अवार्ड एंड अचीवमेंट्स, की स्किल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, नेम, सिग्नेचर विद डेट। ठीक है, यहाँ पर नेम, टाइटल, हेडिंग नहीं डालेंगे, बस केवल अपना नेम मेंशन करेंगे, उसके टॉप पर सिग्नेचर कर देंगे और डेट वहाँ पर मेंशन कर देंगे। इस तरह से आपका ये रेज्यूमे राइटिंग होता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों अभी तक भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन टू ऑल पर कर दीजिए। इसके अलावा साथियों वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको दोस्तों, इसे वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में। क्योंकि मैंने आपसे कल भी कहा था, जो नॉलेज होती है, ज्ञान होती है, ज्ञान को हमेशा हमें फैलाना चाहिए, अपने तक भी सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगर जो कोई चीज़ हमें मिल रही है तो उसको हम चारों तरफ फैला दें। इस तरह से आपको इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।